नमस्कार, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। झारखंड पीजीटी के 150 प्रश्नोत्तरी के इस नियमित मॉडल प्रैक्टिस सेट में मैं चंदन कुमार महतो शिक्षा और संस्कार यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे झारखंड पीजीटी पाठ्यक्रम पर आधारित मॉडल प्रैक्टिस सेट संख्या 40 की, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा कर चुका था कि जब तक आपकी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं होती है तब तक मैं आपके लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा, मॉडल प्रैक्टिस सेट का अभ्यास कराता रहूँगा। बस आप जिस प्रकार स्नेह और प्यार दिए हैं, बस इसी प्रकार आप अपने प्यार और स्नेह को बनाए रखेंगे और आप अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आज की इस वीडियो का शुरुआत करता हूं। आज का पहला प्रश्न है, देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। पुरानी हिंदी निम्नांकित में से किन का शोध परक आलेख है? पुरानी हिंदी निम्नांकित में से किन का शोध परक आलेख है? विकल्प ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी राहुल सांकृत्यायन, विकल्प सी पंडित चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, हिंदी साहित्य के अनेक साहित्यकारों ने किसे हिंदवी का पहला कवि माना है? औफी को, अमीर खुसरो को, डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया को, उपयुक्त सभी को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी अमीर खुसरो को। फिर है अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3, तुर्क हिंदुस्तानी मन हिंदवी गोयम जवाब प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? कबीर की, अबुल फजल की, अमीर खुसरो की, सूरदास की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी अमीर खुसरो की। आप भी अपने स्तर से मॉडल प्रैक्टिस सेट का अभ्यास करते रहें और अंत में अपना अंक अवश्य बताएं कि आपका कुल प्राप्तांक कितना आया। ठीक है, तो फिर है अगला प्रश्न, किस दक्षिणी कवि की कृति नौसरहार 1503 ईस्वी में रचित है? इब्राहिम आदिल, शरफ, अब्दुल, ए और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी शरफ की है। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? शरफाद को, शालिभद्र सूरि को, ए और बी दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए शरफाद को। किसने माना था? राहुल सांकृत्यायन ने। बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा गया वह है नाच साहित्य, नाच साहित्य नहीं होगा, यहाँ नाथ साहित्य होगा। ठीक है, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी सिद्ध साहित्य। फिर है अगला प्रश्न, अमीर खुसरो ने अपनी निस्बत, ढकोसला, पहेलियाँ आदि किस भाषा में लिखी थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी हिंदवी में। फिर है कबीर किसके शिष्य थे? बहुत ही सरल प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसके थे? स्वामी रामानंद के, विकल्प ए। सन 1826 ईस्वी में हिंदी भाषा के शब्दकोश किसने संकलित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित गंगा प्रसाद शुक्ल ने। ठीक है, 1808 में हिंदुस्तानी अंग्रेजी कोश किसने बनाया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कैप्टन टेलर ने। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता को किसके आदेश पर बंद कर दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। कब? 1854 ईस्वी में। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतेंदु उर्दू में रसा नाम से तथा प्रेमधन अब्र नाम से लिखते थे। भाषा के संदर्भ में भी भारतेंदु जो प्राचीन और नवीन का समन्वय है। भारतेंदु की ब्रज भाषा रीतिकालीन कवियों की ब्रज भाषा से भिन्न है। उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी उपरोक्त सभी। फिर है अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतेंदु को केंद्र में रखते हुए रचनाकारों का एक एक समूह तैयार हुआ जिसे भारतेंदु मंडल कहा गया। दूसरा है भारतेंदु मंडल का आशय इस युग के रचनाकारों से है जो संवेदनात्मक स्तर पर एक दूसरे के काफ़ी निकट थे। तीसरा है इस मंडल के केंद्र में भारतेंदु थे और काशी उनकी गतिविधियों का केंद्र था। और विकल्प डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी उपरोक्त सभी।
अगला प्रश्न है भारतेंदु युग को माना जाता है क्या? पुनर्जागरण काल, संक्रमण काल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, पुनर्जागरण काल माना जाता है। मासिक पत्रिका कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी के संपादक थे कौन? रामकुमार वर्मा, भारतेंदु, डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, भारतेंदु थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है बताइए? द्विवेदी युग में गंभीर ललित दोनों तरह के निबंध लिखे गए, बिल्कुल सही है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के उत्तम कोटि के निबंधकार थे, ये भी सही। मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह की रचना है, ये भी सही, यानी विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, वर्तमान समय में हिंदी की स्थिति संतोषजनक नहीं है, इसके लिए कौन से कारण हो सकता है? उच्च स्तर पर हिंदी के अध्ययन अध्यापन की उचित व्यवस्था का अभाव, जी बिल्कुल सही है। अपने क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषाओं का अधिक महत्व, ये भी सही है। अंग्रेजी माध्यम में स्कूली शिक्षा को अधिक महत्व देना, ये भी सही है, यानी विकल्प डी इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के किस धारा के अंतर्गत यह वर्णन है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो विकल्प ए इसका सही हो जाएगा, धारा 343। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, हमारे देश में किस भाषा को संपर्क भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, हिंदी को। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों के विधानमंडलों का कार्य अपने अपने राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं या हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 210 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुस्लिम साम्राज्य के दक्षिण भारत में विस्तार के साथ हिंदी भाषा आंध्र, कर्नाटक आदि प्रदेशों में फैली। मुस्लिम आक्रमण के दौरान अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा आदि हिंदी भाषा के केंद्र के रूप में विकसित हुए। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा में निवास करने वाले भारतीय आपस में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। हिंदी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा के रूप में विकसित हो रही है। हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। हिंदी भाषा अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था है। बताइए इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, हिंदी भाषा अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था में है। फिर है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, नरेंद्र देव समिति के अनुसार अनुस्वार और पंचमाक्षर की जगह चंद्रबिंदु प्रयुक्त किए जाए। दूसरा है अनुस्वार और पंचमाक्षर की जगह शून्य का प्रयोग किया जाए। पंचमाक्षर का आधा रूप लिखा जाए, अनुस्वार का प्रयोग ही न किया जाए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कौन सा होगा आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। फिर है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24, क और फ से संयुक्त वर्ण बनाने के लिए क्या करते हैं? हलंत लगा देते हैं, शिरोरेखा हटा देते हैं, खड़ी लकीर हटा देते हैं, वर्ण की अंतिम रेखा कम कर देते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, वर्ण की अंतिम रेखा कम कर देते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी मानक नहीं है? बंद, राज्य, अंत, उच्छ्वास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंद, विकल्प ए, ऐसा होना चाहिए। निम्नलिखित शब्दों को उनके समय के साथ सुमेलित कीजिए। वनवास, तत्पुरुष, वन के लिए वास, ठीक है। दान पुण्य, दान पुण्य कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। फिर त्रिनेत्र यानी कर्मधारय समास। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र माफ कीजिएगा, कर्मधारय समास नहीं होगा, त्रिनेत्र हो जाएगा। एक बार फिर से आप देखेंगे, वनवास, वनवास का कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास है ना। फिर दान पुण्य, दान पुण्य में आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। फिर त्रिनेत्र, त्रिनेत्र अर्थात शंकर जी, इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यथा विधि पहले उपसर्ग लगा हुआ है यानी अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो विकल्प बी। अगला प्रश्न, उलानबटोर विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? बताइए इसका उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? मंगोलिया, विकल्प डी। द्वितीय विश्व
हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉरिशस में। प ध्वनि का उच्चारण स्थान है ओष्ठ्य। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि से। स्वाभाविक, स्वागत, इन दोनों में से कौन सा उपसर्ग है? स्वाभाविक और स्वागत में दोनों में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों में क्रमशः स्वाभाविक में स्व उपसर्ग है और स्वागत में सु उपसर्ग है, यानी विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन नहीं है? बुंदेली पश्चिमी हिंदी उपभाषा, बिल्कुल सही है। फिर है अवधी पूर्वी हिंदी, ये भी सही है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी के उपभाषा कौन कौन से हैं? कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, ये सब हैं, है ना। और बिहारी उपभाषा के अंतर्गत मैथिली, ये भी सही है। लेकिन पहाड़ी उपभाषा में दो ही हैं, कुमाऊनी और क्या है बताइए? पहाड़ी में है कुमाऊनी और क्या होगा आप बताइए जल्दी। मारवाड़ी तो आपके मारवाड़ी राजस्थानी की उपभाषा है, राजस्थानी उपभाषा की बोली है। उसके बाद है ग्रियर्सन ने देसी हिंदुस्तानी निम्नलिखित में से किस बोली को कहा है? ग्रियर्सन ने देसी हिंदी हिंदुस्तानी निम्नलिखित में से किस बोली को कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा होगा बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, खड़ी बोली। खड़ी बोली है आकारांत प्रधान, इकारांत प्रधान, उकारांत प्रधान और ओकारांत प्रधान। बताइए इसका सही उत्तर। आकारांत प्रधान, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग। खड़ी बोली के एक नवीन रूप को हिंदुस्तानी नाम सर्वप्रथम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसने दिया बताइए? स्वामी प्राणनाथ ने, विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बोली का नामकरण प्रादेशिक या स्थान विशेष के आधार पर नहीं हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, खड़ी बोली का। सन 1948-49 में भारत की 14 भाषाओं में से एक भाषा को स्वतंत्र भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, वह थी कौन सी भाषा बताइए? हिंदुस्तानी, विकल्प डी। खड़ी बोली को माधुर्य गुण विहीन किसने माना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा तथा किशोरी ने। खड़ी बोली को गंवारी बोली किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने। उत्तर प्रदेश देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सन 1947 ईस्वी में। किस भाषा की लिपि देवनागरी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बताइए? खड़िया, संथाली तो ऑल चिकी लिपि हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा खड़िया। इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बताइए जल्दी जी। आप लोग का सही उत्तर आ रहा है विकल्प ए, गगन चंद्र बनर्जी। नागपुरी भाषा के प्रथम ज्ञात कवि किसे माना जाता है? जी जी जी, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है आप सभी का, बहुत सुंदर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रघुनाथ त्रिपाठी। नागपुरी भाषा के विद्वान किस मुगल शासक के समकालीन थे बताइए? शाहजहाँ के। झारखंड की सभी क्षेत्रीय भाषाओं में सर्वाधिक लिखित साहित्य किस भाषा में मिलते हैं? बहुत ही सुंदर प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि पूछा जाने वाला प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुड़ुक, है ना। संथाली भाषा के लिए ऑल चिकी लिपि की खोज कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1941। कौन? रघुनाथ मुर्मू के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बताइए कौन सा कथन सही है? मुंडा जनजाति की भाषा मुंडारी है जिसके 4 प्रश्न रूप मिलते हैं, ये तो सही है। दूसरा है खूंटी के आसपास बोली जाने वाली मुंडारी को हसत मुंडारी कहा जाता है, ये भी सही है। केर मुंडारी रांची के आसपास में बोली जाने वाली मुंडारी भाषा को मुंडारी भाषा है, यानी विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
झारखंड की राजभाषा उर्दू है। झारखंड की राजभाषा उर्दू है, पहला ही विकल्प गलत है। दूसरा है उर्दू को झारखंड की द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया, बिल्कुल सही, यही प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा, विकल्प बी। कुड़ुख इंडो आर्यन भाषा परिवार की बोली है, बिल्कुल गलत है, ये द्राविड़ आर्य भाषा है। ठीक है, फिर है अगला, नागपुरी भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताइए इसका उत्तर। यह मागधी प्राकृत से विकसित एक भाषा है, बिल्कुल सही। इसे नागवंशी राजाओं की मातृभाषा होने का गौरव प्राप्त है, ये भी सही, यानी विकल्प सी इसका सही हो जाएगा, ए और बी। निम्नलिखित में से किसने मगही बोली को दो श्रेणी में विभाजित किया, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्या कहा है बताइए, सिद्ध सामंत काल। दोहा कोश किसकी रचना है, कनहप्पा की, लुइपा की, डोम्बिपा की या सरहप्पा की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर सरहप्पा हो जाएगा। आप लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं, लेकिन उत्तर से पहले आप क्रम संख्या अवश्य लिखें, उसके बाद उत्तर दें, ठीक है। जिस प्रकार जैसे अभी प्रश्न संख्या 53 लिखिए और वहाँ पर उसका आंसर दीजिए, ए या बी जो भी हो, सी डी जो भी हो, आपका उत्तर आप अवश्य दें। वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है, तो विकल्प ए इसका सही हो जाएगा, ज्योतिश्वर ठाकुर की, बहुत सुंदर। भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन की। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन है, बहुत ही सरल प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी में लिखा जाने वाले हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिव सिंह सरोज। इसका प्रकाशन वर्ष आपको पता ही होगा। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाला कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। शब्दानुशासन किनकी रचना है, किनकी है, हेमचंद्र की, ठीक है। सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि मानने वाले हैं कौन, राहुल सांकृत्यायन। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या नाम दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्या नाम दिया है बताइए, चारण काल, संधि काल, वीर काल, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चारण काल और संधि काल नाम दिया है कौन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, किसको, आदिकाल को, यानी विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। आधुनिक हिंदी क्षेत्र के बाहर पढ़ने वाले संत कवि इनमें से कौन है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नामदेव और गुरु नानक, यानी विकल्प सी। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है बताइए, बहुत ही सरल प्रश्न है, अयोध्या प्रसाद हरिओद। वैदेही वनवास के रचनाकार हैं कौन है, इसका भी सही उत्तर हो जाएगा अयोध्या प्रसाद हरिओद। फिर है रस कलश के रचनाकार कौन है बताइए, अयोध्या प्रसाद हरिओद। जयद्रथ वध के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, हरिओद, इनमें से कोई नहीं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के रचनाकार हैं, भारत भारती के रचनाकार हैं, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, किनकी है बताइए, जी बिल्कुल सही, मैथिली शरण गुप्त की। साकेत के रचनाकार कौन है बताइए, तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। यशोधरा के रचनाकार कौन है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। अगर आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो सभी वीडियो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अभी तो आपके पास समय बहुत कम होगा, सब वीडियो आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन जितना संभव हो सके आप वीडियो देखते रहें, क्योंकि सभी पीजीटी के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और पीजीटी को देखते हुए ही सभी वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, जो कि आप लोग का रिस्पांस भी बहुत अच्छा रहा है। इसीलिए मैं खुद को मोटिवेट करके वीडियो बनाते रहता हूं और आने वाला समय में इसी प्रकार के वीडियो और बनाऊंगा। बस आप लोगों का सहयोग और प्रेम इसी प्रकार बना रहे, ठीक है। अगला प्रश्न है, पंचवटी के रचनाकार हैं कौन है, मैथिली शरण गुप्त। द्वापर के रचनाकार कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। निम्नलिखित में आत्महत्या के रचयिता हैं कौन है, रघुवीर सहाय। निम्नलिखित में सीढ़ियों पर धूप के रचयिता कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रघुवीर सहाय।
निम्नलिखित में खंडित सेतु के रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शंभुनाथ सिंह। निम्नलिखित में जीवन के गान के रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शिवमंगल सिंह। फिर है हिलोल किनकी रचना है? बताइए। शिवमंगल सिंह की है। प्रलय सृजन किनकी रचना है? बताइए। जी बिल्कुल सही, शिवमंगल सिंह की है। एक सुनी नाव किनकी रचना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। निम्नलिखित में गर्म हवाएं किनकी रचना है? बताइए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। जंगल का दर्द किनकी रचना है? तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मछली घर किनकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विजय देव नारायण शाही की। तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी निबंध के लेखक हैं, कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र। निम्नलिखित में ठेले पर हिमालय निबंध के लेखक हैं, कौन है? धर्मवीर भारती। निम्नलिखित में भूत के पांव निबंध के लेखक हैं, भूत के पांव, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण है हरिशंकर परसाई, माफ कीजिएगा। फिर है निम्नलिखित में पश्यंती निबंध के लेखक हैं, पश्यंती निबंध के लेखक हैं, कौन है? बताइए। धर्मवीर भारती, बहुत सुंदर। निम्नलिखित में सदाचार का ताबीज, सदाचार का ताबीज निबंध के लेखक हैं, कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कौन है? बताइए। विकल्प ए हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 86। निम्नलिखित में सुनो भाई साधो निबंध के लेखक हैं, कौन है? हरिशंकर परसाई। बकलम खुद निबंध के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नामवर सिंह। निम्नलिखित में ठिठुरता गणतंत्र निबंध के लेखक हैं, कौन है? बताइए। जी बिल्कुल, हरिशंकर परसाई। शब्द और स्मृति निबंध के लेखक हैं, कौन है? निर्मल वर्मा। फिर है अगला प्रश्न, विकलांग श्रद्धा का दौर निबंध के लेखक हैं, कौन है? हरिशंकर परसाई। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि समय बहुत कम है और आपकी परीक्षा किसी की हो सकती है 22 को, किसी को 23 को, किसी को 24 को। 3 डेट निर्धारित किया गया है, 3 तिथि निर्धारित किया गया है। आपका सेंटर कहाँ दिया है आप अवश्य कमेंट करके बताइए और अपनी तैयारी करते रहिए। समय कम है, मेहनत कीजिए, ठीक है। फिर है गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? बहुत ही सरल प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला श्रीनिवास दास। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं, कौन? देवकीनंदन खत्री। अप्सरा उपन्यास के लेखक हैं, कौन है? बताइए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। भूतनाथ उपन्यास के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी देवकीनंदन खत्री। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं, कौन है? शिव पूजन सहाय। फिर है रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, मुंशी प्रेमचंद। निम्नलिखित में कर्मभूमि उपन्यास के लेखक हैं, कौन है? बताइए। कर्मभूमि के, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। गबन उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद। निम्नलिखित में कौन सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। बहुत कोई आप लोग सोचते होंगे कि इस प्रकार के इतने सरल प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये भी सत्य है कि इतने सरल प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन उतना भी ज़्यादा कठिन नहीं पूछा जाएगा। सभी प्रकार के प्रश्न रहते हैं, कहीं कहीं आपको सरल भी दिखने को मिलेंगे। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो वही प्रश्न आपको कठिन लगने लगेगा, ठीक है। इसलिए सभी प्रश्न को नज़रअंदाज न करें और सभी प्रश्न को बारीकी से ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ें। कबीर के रचनाओं को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 भागों में। कबीर अपने पुस्तक द्वारा कौन सा उपदेश देते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य वचन, आरती, गुरु गरिमा और ये सभी। तो ये सभी। कबीर के ग्रंथों में किसकी प्रधानता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सिद्धांत की प्रधानता है। कबीर के मस्तक पर क्या लगा रहता है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोरपंख। भ्रमर गीत कविता के आधार पर मथुरा में श्री कृष्ण के लिए सभी भौतिक सुख सुविधाएं होने के बावजूद उन्हें किसके साथ क्रीड़ा करने में सुख मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपियों के साथ। सेविका शब्द का अर्थ क्या है? बोधक। भ्रमर गीत पाठ के आधार पर कुब्जा उद्धव के माध्यम से किसके लिए संदेश भेजती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गोपियों के लिए। भ्रमर गीत के 30वें पद के अनुसार मनोहू काटिवे घास में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। काने खोरे कुबेर कुटिल कुचाली जानी ती विशेष पुनि चेरी काही भरत मातु मस्कानी। यह पंक्ति अयोध्या कांड के किस पात्र के लिए कहे गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कुबड़ी के लिए। तुलसीदास ने किस कांड को सबसे पहले रचना की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अयोध्या कांड। कवितावली के कुल कितने छंदों को मानस की तर्ज पर बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए, 369, विकल्प बी। थोड़ा सा पिछला प्रश्न को एक बार देखते हैं, पिछले प्रश्न को। तुलसीदास ने किस कांड को सबसे पहले रचना की थी? तो इसका शायद बालकांड भी हो सकता है। इसका उत्तर आप अवश्य बताएंगे कमेंट करके। तुलसीदास के अगर क्रमबद्ध कांडों की देखा जाए तो सबसे पहले बालकांड, फिर है अयोध्या कांड, फिर है अरण्य कांड, फिर है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, फिर है किष्किंधा कांड, फिर है सुंदर कांड, फिर है लंका कांड, उसके बाद है उत्तर कांड। तो इसमें से आपको पूछा जा रहा है तुलसीदास ने किस कांड को सबसे पहले रचना की थी? तो बताइए इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता के आधार पर रावण की रक्षा निम्न में से कौन करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कौन करती है बताइए? जलदवर्णी कलिका, विकल्प बी। राम की शक्ति पूजा कविता के आधार पर कृष्ण वर्मा द्वारा काली गोद में किसे लिए बैठी थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दशानन को, यानी रावण को। सही क्रम में लिखें। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, मुझ भाग्यहीन तू की तू संभल। बताइए इसका सही क्रम कौन सा होगा? तो विकल्प सी, युग वर्ष बाद जब हुई विकल्प, यानी ये नहीं, विकल्प सी ये आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले एक मुझ भाग्यहीन की तू संबल पाला है, दूसरा है युग वर्ष बाद जब हुई विकल, और तीसरा है दुख ही जीवन की कथा, और चौथा है क्या कहूँ आज जो नहीं कही, यानी विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कामायनी पाठ के आधार पर मनु श्रद्धा को क्या मानता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बसंत का दूत मानता है ना। कामायनी पाठ के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। उल्का में बुझी हुई ज्वाला होती है, क्या होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जिसमें जलने की अनुभव क्षमता है। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना कब की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार आप पढ़ चुके होंगे और भली भांति परिचय होंगे इससे। कामायनी से भली भांति आप परिचित होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। कुरुक्षेत्र को युद्ध का क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या कहा जाता है? महाकाव्य। कुरुक्षेत्र का समस्त चिंतन किस दर्शन से प्रभावित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मार्क्स और गीता। मार्क्स और गीता, यानी ए और बी दोनों। रामायण की रचना की प्रेरणा किनसे मिली थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राम और रावण, यानी ए और बी दोनों से। निम्न में से कौन सा पात्र विदेशी आक्रांत का प्रतीक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारत दुर्देव। भारतेंदु की विचारधारा मुख्यतः कैसी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साम्राज्यवादी। भारत दुर्दशा नाटक किसके अंत के कारण दुखांत हो गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नायक के कारण। स्कंदगुप्त नाटक का आरंभ काल है, बताइए, कुमारगुप्त के अंतिम काल से।
स्कंदगुप्त नाटक के श्रेष्ठी कन्या का नाम है, क्या नाम है? विजया। मोहन राकेश ने अपनी जिंदगी की शुरुआत किस रूप में की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शिक्षक के रूप में। कालिदास के संरक्षक कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मातुल। कालिदास का दूसरा नाम क्या है? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मातृगुप्त। मोहन राकेश ने कहाँ तक की शिक्षा ग्रहण की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा MA। किस विषय में? हिंदी और अंग्रेजी में। गोदान उपन्यास के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अविवाहित पात्र हैं? बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मालती। गोदान उपन्यास के आधार पर मिस्टर खन्ना निम्न में से किस व्यवस्था के प्रतीक हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पूंजीवादी। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? बताइए। विकल्प C गोदान। रचना 1936। गोदान उपन्यास के किस परिच्छेद तक पहुँचते पहुँचते मालती का चरित्र परिवर्तन पूर्ण हो जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 30वें। महिला आंचल पाठ के आधार पर मेरीगंज गांव में ज्योतिषी तथा गांव वाले विधवा को क्या घोषित करते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्या घोषित करते हैं? बताइए। डायन। महिला आंचल पाठ के आधार पर बताएं कि किस गांव के सभी लोग मछली का शिकार करते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेरीगंज, जो कि महिला आंचल से लिया गया है। महिला आंचल में किस नारी पात्र का चरित्र चित्रण किया गया है जो डायन कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गणेश की नानी और पार्वती की माँ। विकल्प C सही हो जाएगा। महिला आंचल का प्रथम खंड को कितने परिच्छेद में बांटा गया है? प्रथम परिच्छेद को कितने खंडों में? 44 खंडों में, जो कि विकल्प नहीं है। प्रथम खंड को 44 परिच्छेदों में बांटा गया और दूसरा खंड अगर पूछा जाएगा तो 23 परिच्छेदों में। इस प्रकार विकल्प इसका 44 सही हो जाएगा, यानी विकल्प B सही हो जाएगा। 24 दे दिया है गलती से। अगला प्रश्न है, पूस की रात कहानी में जबरा कौन है? जबरा एक कुत्ता है जो कि हल्कू के साथ रहता है। मानी ने बड़ी बड़ी यातनाएं सही थी, पर आज की वह झिड़की उसके हृदय में वान की तरह चुभ गई। यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। धिक्कार से ली गई है। अगर संसार में ऐसा प्राणी होता जिसकी आंखें लोगों के हृदय के भीतर घुस सकती, तो ऐसे बहुत कम स्त्री या पुरुष होंगे जो उसके सामने सीधी आंखें करके ताक सकते। यह कथन किस कहानी से ली गई है? बताइए। लांछन से, है ना? विकल्प D। चोखेलाल जी के पत्र का ग्राहक संख्या बड़े वेग से बढ़ने लगी, यह कथन किस कहानी से ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रसिक संपादक। मानसरोवर भाग के 1 के अंतर्गत जितने भी कहानी है सभी को आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इससे संबंधित कम से कम आपको 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ऐसा उम्मीद है। ईदगाह पाठ के आधार पर हामिद की दादी का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीना। बेट वाली विधवा कहानी के आधार पर पंडित अवैधनाथ का कौन सा पुत्र कुशाग्र और होनहार था जो BA प्रथम श्रेणी में पास करके MA की तैयारी में लगा हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सीताराम, यानी चौथा पुत्र था, सबसे छोटा था, है ना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आलोचना के सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप को लेकर लिखा गया निबंध है कौन सा? बताइए। कविता क्या है? कविता क्या है? अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 145। श्रद्धा भक्ति नामक निबंध के अनुसार श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है? बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भक्ति। कविता क्या है निबंध के अनुसार अमूर्त भावों को बौद्ध दर्शन में क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आरूपराग। फिर है, कभी कभी एक से अधिक शेर मिलकर अर्थ देते हैं, ऐसे शेरों को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कथाबंध। विकल्प A। कामायनी कविता के चिंता सर्ग में लेखक क्या खोना नहीं चाहता? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा
सुख नहीं खोना चाहता, है ना। विकल्प बी। रेखता का क्या मतलब है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गिर पड़ा। फिर है बेटों वाली विधवा कहानी के आधार पर घर की मालकिन कौन थी, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फूलमती। इस प्रकार आज की इस वीडियो में कुल 150 प्रश्नों का उत्तर हम लोगों ने जाना, और आज की यह वीडियो मॉडल प्रैक्टिस सेट का अंतिम वीडियो थी। आज के बाद इस प्रकार की मॉडल प्रैक्टिस सेट और नहीं आएगी, क्योंकि परीक्षा आपके नज़दीक है। आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपकी आने वाली परीक्षा बहुत नज़दीक है और आप परीक्षा में सफल हों, इसी विश्वास के साथ आज की वीडियो को यहीं अंत करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।